तो वहीं कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले को लेकर देश भर के चिकित्सकों में उबाल है। इन डॉक्टरों को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। वहीं आईजीएमसी से डॉक्टर्स मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने शिमला सचिवालय पहुंचे। डॉक्टर्स हाथों में बैनर पोस्टरों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से सचिवालय पहुंचे और सीएम सुक्खू से मुलाकात की। आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा संघ के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है, जिसकी वजह से मरीजों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है। देखिए 9 अगस्त को जो दुर्दांत अपराध आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, ना केवल हमारी मेडिकल फेटर्निटी के लिए लेकिन पूरे समाज के लिए, क्योंकि वो केवल एक डॉक्टर ही नहीं थी, वो एक लड़की भी थी। इसके लिए पूरे देश भर में हम पूरे जो डॉक्टरों की एसोसिएशन हैं वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं। देखिए हमें दुख इस बात का है कि लेकिन जो बाकी संगठन है समाज के वो उतना बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आ रहे हैं, तो हमारी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो भी आगे आएँ। और हम नहीं चाहते कि ये जो घटना घटी है ये कल को हमारे ही मेडिकल कॉलेज के किसी अस्पताल में दोबारा घटित हो। तो इसके लिए हमारी सरकार से एक मांग थी कि हमें जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए जाएं और पूरे बाकी जो देश भर में हमारा सीपीए का मुद्दा है कि वो सीपीए दिया जाए और जो बहन के साथ अपराध हुआ है उसको न्याय दिया जाए। अभी मुख्यमंत्री से बातचीत आपकी हुई है, क्या देखिए दुख की बात है कि पिछले 8 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बात करने नहीं आया। आज हम पूरे जो डॉक्टर्स हैं पूरे आईजीएमसी के वो चल के यहाँ आए, हमें काफी वेट भी कराया गया, 1.5-2 घंटा हम वेट करते रहे। उसके बाद सीएम आए, जब हम वापस बाहर आने लग गए उस टाइम सीएम आए। अभी बात चली है, जो हमारे एचओडीज हैं वो सारे आए हैं। बड़े दुख की बात है कि चलो हम तो फिर भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एचओडीज हैं या फिर नामी गामी डॉक्टर्स हैं, जब भी नेता लोग अस्पताल आते हैं तो उन्हें एकदम से उपचार चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम सबको इन्होंने 2-2 घंटा वेट कराया और दुख की बात है। खुद तो सरकार बात करने आई नहीं, हम यहाँ आए भी तब इन्होंने बात नहीं सुनी, इग्नोर किया हमें। हमारे सीएम साहब से जो चर्चा हुई है, ये जो दुखद घटना हुई कोलकाता में जिसमें ये मर्डर रेप हुआ, उसके लिए हमारे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, स्ट्राइक पे भी था। और हम एज अ सैमडिकॉट स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स के हम उनको सपोर्ट कर रहे थे और हमारे जो स्टूडेंट बॉडीज थी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर दे वर आल्सो सपोर्टिंग। तो हम चाहते थे कि और आप भी चाहते हैं और सभी, क्योंकि सबकी कोई सिस्टर है, कोई माँ है, कोई बहन है, एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स, जो सिस्टर्स हैं, क्लास 4 हैं, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर है, एनीबडी जो भी लेडी है या जेंट्स हैं, उसको एक सिक्योरिटी का माहौल मिले। बिकॉज ये सिक्योरिटी के माहौल से आपकी फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, आपकी मनस्थिति बेटर रहती है। तो ये सिक्योरिटी के लिए ये बेसिकली रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन 9-10 दिन से ये स्ट्राइक पे हैं और सैमडिकॉट उनको सपोर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हम ओपीडीज और रूटीन ओटीज नहीं चला रहे थे। पर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, हम पेशेंट्स की डिफिकल्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम पेशेंट्स के लिए हैं। बेसिकली पेशेंट केयर हमारे लिए सर्वोपरि है और हमने थ्रू आउट दिस पीरियड पेशेंट केयर को सफर होने नहीं दिया। बिकॉज हर कोई जो इमरजेंसी पेशेंट था, इमरजेंसी थी, उसको हमने अटेंड किया और आज भी अटेंड कर रहे हैं। That was one. हो जाएंगे क्या कॉलिंग ऑफ द स्ट्राइक और चीफ मिनिस्टर ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, एक नंबर 1 ये कि ये पॉइंट था। नंबर 2 था कि ये जो हमारा मेडी पर्सन एक्ट है उसमें ये 2007 में एक्ट हुआ था, तो उसमें सजा दी थी कि इसको नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाए। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा जुड़ गए। कामेश्वर, देखिए जिस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं और इस बीच डॉक्टर्स पहुंचे भी सीएम से मिलने के लिए, शिकायत भी की डॉक्टर्स ने कि वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन सीएम उनसे मिलने नहीं आया और जब वो मिलने पहुंचे तो उन्हें इग्नोर किया गया, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए जो डॉक्टर सुबह से पहुंचे थे लेकिन 3 घंटे के बाद जब वहां माहौल अत्यधिक बढ़ गया, स्थिति जब बिगड़ गई तो अधिकारियों ने इसकी सूचना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दी। ऐसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तत्काल प्रभाव से डॉक्टर को बुलाया। 3 घंटे के बाद
उनके साथ बैठक की देना चाहते हैं कि खासकर जो हिमाचल प्रदेश जो राजधानी शिमला में डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले जो डॉक्टर ने आईजीएमसी से लेकर राज्य सचिवालय तक जो शांतिपूर्वक मार्च निकाला और खासकर डॉक्टर ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। HMOA मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने विस्तृत पूर्व जो डॉक्टर की मांगे रखी और सीएम सुक्खू और डॉक्टर के बीच लगा आधे घंटे तक चर्चा हुई। HMOA के जो अध्यक्ष है डॉक्टर बलवीर वर्मा ने सीएम सुक्खू से मुलाकात के बाद कहा कि डॉक्टर की सुरक्षा व अन्य मांगों को लेकर उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की और मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने हड़ताल वापस लेने के बाद कहा कि सीएम से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि एक जनरल हाउस भी बनाया जाएगा हड़ताल वापस करने के बाद। और राज्य सचिवालय में माहौल उस समय घबरा गया जब मुख्यमंत्री से मिले सैकड़ों जो डॉक्टर का सचिवालय हॉल में बने वेडिंग हॉल से निकलने लगे। लगभग 3 घंटे तक डॉक्टर ने इंतजार किया, उसके बाद ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनसे मिलने पहुंचे और आधे घंटे के बीच उन्होंने जो अपनी मुख्य मांग की खासकर डॉक्टर ने मांग की कि जो ऑकलैंड टनल है वहां से लेकर जो आईजीएमसी के बीच जो क्षेत्र खाली है वहां पर कहीं ना कहीं हॉस्टल का निर्माण किया जाए ताकि जो डॉक्टर है वो सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड है जो प्रदेश के अस्पताल के जो अन्य ब्लॉक लेवल के भी जो हॉस्पिटल है वहां पर जो सुरक्षा कर्मी की तैनाती देखी जाए। जिस तरीके से जो अभी घटना हुई कोलकाता में जो एक डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया उसको हत्या की गई, भविष्य में इस तरीके की जो दोबारा से आपकी घटना न हो इसको लेके भी उन्होंने विचार विमर्श किया। वही जो डॉक्टर अभिषेक सचिवालय से निकलते हुए कहा कि लगभग करीब 1.5 घंटे तक जो इंतजार करने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्होंने नेता लोग जब बीमार होते तो तत्काल प्रभाव से उनको हॉस्पिटल में उपचार किया जाता। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो स्थिति पहले आते हुए आई थी, लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनसे मुलाकात की तरह उन्होंने कहा कि अधिकांश मांगे उन्होंने कहा कि पूर्ण की जाएगी। अगर देखा जाए शिमला से जो प्रदेश के सभी अस्पतालों में रोजाना जो लोग उपचार के लिए पहुंचे थे लेकिन ओपीडी में डॉक्टर नहीं बैठने से मरीजों को के वापस लौटना पड़ता था और खासकर आपातकालीन वार्ड के बाहर कतारें लग रही थी और बहुत से मरीजों को बिना इलाज के ही मायूस होकर वापस जाना पड़ता था। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है जहां पर रोजाना 3000 से अधिक ओपीडी में लोग अपने इलाज करने के लिए आते हैं। तो कुल तो ऐसे में कहीं ना तो कहीं तो समस्या मरीजों के साथ साथ जो तीमारदारों की भी जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वो सभी मांगों को लगभग मान जाएंगे, तो डॉक्टर्स का इसको लेकर क्या कहना है कि अगर उनकी सभी मांगे मान ली जाती हैं तो क्या वो फिर काम पर लौट जाएंगे और कब तक काम पर लौट जाएंगे? इसको लेकर भी कुछ अपडेट है क्या कामेश्वर? जी बिल्कुल। जब डॉक्टर है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला, उन्होंने कहा कि इसके बाद एक जनरल हाउस बिठाया जाएगा, उसमें जो सभी मांगे हैं उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन जरूर दिया है। वही जो डॉक्टर के अलग अलग जैसे देखा जाए चाहे जिलों में अस्पतालों का जो अंदाज में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कहीं कोलकाता की जो घटना को लेकर डॉक्टर जो नारेबाजी की है, कुछ जगह पर नाटक मंचन करके डॉक्टर का दर्द दिखाया गया, कुछ जगह पर मौन प्रदर्शन किया गया। और तो ऐसे में जो और भी मांगे थी चाहे जो हॉस्टल की बात उन्होंने की, तो कुल मिला के अभी इसके ऊपर जो जनरल हाउस होगा उसके बाद ही कहा जा सकता है। डॉक्टर फिलहाल अभी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद जो उनका जो धरना प्रदर्शन था वो थम चुका है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।